नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया? कौन कहता है कि आदमी और आदमी बराबर हो गए? और कौन कहता है कि इस उत्पीड़न में सरकारें हिस्सा नहीं हुआ करती? ये वो दर्द है जो कन्याकुमारी से लेकर कच्छ, कोल्हापुर और कश्मीर तक एक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक आईएएस का जातीय उत्पीड़न हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े आईएएस अफसर का जवाब है, उत्पीड़न हो नहीं सकता, हो रहा है। और इस कदर हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और उनका गुनाह यह है कि उन्होंने भयावह भ्रष्टाचार को न केवल पकड़ा, बल्कि इस पर घंटी भी बजाई। मोदी सरकार में दलितों की स्थिति का अंदाजा लगाइए कि उसे अपने उत्पीड़न के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में गुहार लगानी पड़ी है, SC/ST कमीशन में। आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है और वहां चुनी हुई सरकार नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जरिए अमित शाह का गृह मंत्रालय वहां के शासन को चलाता है। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश की दबंग मानी जाने वाली भूमिहार जाति से आते हैं और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले अमित शाह जैन धर्म के अनुयायी हैं। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं और डबल इंजन की सरकार में भाजपा के नेता आदिवासी के माथे पर सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए पेशाब करते फिरते हैं। द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर मोदी खुद को बहुजन हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में इनके दिलों में बहुजनों के प्रति कितना आदर सम्मान है, इसकी पोल खुद एक बहुजन आईएएस अफसर ने खोल दी है। और आईएएस भी मामूली नहीं, प्रमुख सचिव स्तर का आईएएस। जी हां, जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि क्योंकि वो बहुजन है, इसलिए उनका उत्पीड़न हो रहा है। और न केवल उत्पीड़न हो रहा है, बल्कि उन्हें बाकायदा धमकाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दलित होने की वजह से उनका बार बार तबादला किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के प्रमुख सचिव का पिछले 1 साल में 5 बार तबादला किया गया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है और निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है। जाहिर है, बहुजन प्रेम का झंडा लेकर घूमने वाली बीजेपी के राज में जातीय उत्पीड़न रोकने के जिम्मेदार आईएएस अफसर ही भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होगा तो सवाल भी उठेंगे और विपक्ष मुद्दा भी बनाएगा। आईएएस अधिकारी अशोक परमार का कहना है कि यह सब उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया था। याद कीजिए, ठीक यही आरोप पूर्व उपराज्यपाल ने लगाया था। शायद इसी की सजा उन्हें दी जा रही है। आपको बता दें कि परमार गुजरात के रहने वाले हैं और 1992 बैच के AGMUT कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने बाकायदा लिखकर गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत की है। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति का होने और जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग के जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों को उजागर करने के चलते उनका बार बार तबादला किया गया। आईएएस परमार ने केंद्रीय गृह सचिव को भी चिट्ठी लिखी है और आरोप लगाया है। उन्हें डर है कि प्रशासन उन्हें इस हिम्मत के बाद किसी झूठे मामले में फंसा सकता है। पत्रों में परमार ने आरोप लगाया है कि उन्हें 2 उच्च स्तरीय बैठकों से बाहर निकाल दिया गया जातीय वजहों से और दूसरे अधिकारियों के सामने अपमानित किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। अशोक परमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। उनको मार्च 2022 में AGMUT कैडर में वापस भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख सचिव बनाया गया। लेकिन 2 महीने बाद ही 5 मई 2022 को उनका तबादला करके उन्हें जल शक्ति विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया। परमार के अनुसार जब वो जल शक्ति विभाग में आए और फाइलों को पलटना शुरू किया तो पता चला कि यहां तो घोटालों की पूरी सीरीज है। उन्होंने एक एक करके सबका भंडाफोड़ करना शुरू किया, लेकिन इसके लिए पुरस्कृत करने की बजाय उनका कुछ ही महीने के बाद ARI और प्रशिक्षण विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 18 जुलाई को उनका तबादला कौशल विकास में कर दिया गया। 2 सप्ताह से भी कम समय में 1 अगस्त को उन्हें फिर से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के रूप में तैनात कर दिया गया। इसके बाद प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार, निरीक्षण और प्रशिक्षण। लेकिन परमार कहीं भी शांत नहीं बैठे।
वो अलग अलग जिलों का दौरा करते और जनता के लिए भेजे गए रुपए में भ्रष्टाचार और बेईमानी को पकड़ते। उन्होंने अलग अलग विभागों में अफसरों के खिलाफ कई जांच के आदेश दिए। इससे जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों में हलचल मचने लगी। यानी कि परमार के मुताबिक उन्हें ईमानदारी से काम करने का इनाम यह मिला है कि 1 साल में 5 बार उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने विभागों में हो रही धांधली का पर्दाफाश किया, इसलिए उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर वही सवाल उठता है कि मोदी सरकार का यह कैसा बहुजन प्रेम है। सरकार में गड़बड़ियां हो रही हैं और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उस अधिकारी का ही बार बार तबादला किया जा रहा है जिसने इन धांधलियों को उजागर किया। यह सिस्टम की गड़बड़ी है या फिर एक खास जाति या समुदाय के लोगों से नफरत का मामला? और जब एक सीनियर आईएएस का उत्पीड़न हो सकता है तो किसका नहीं हो सकता है, यह बता दीजिए। अब जैसे ही यह मामला सामने आया, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव एके मेहता के आरोप इतने गंभीर हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उमर ने ट्वीट करके कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं कि निष्पक्ष जांच कराए जाने की सख्त जरूरत है, लेकिन हम जानते हैं यह कभी नहीं होगा। अफसोस इस बात का है कि मीडिया ने इस प्रकरण की पूरी तरह से अनदेखी की है। वो मिस वर्ल्ड और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों की कवरेज में लगे हुए हैं। विज्ञापनों से मिलने वाले पैसों का लोभ और पुलिस थानों की ओर से तलब किए जाने के डर ने प्रभावी रूप से उसे खामोश कर दिया है, जो कभी जम्मू कश्मीर में एक जीवंत स्वतंत्र प्रेस हुआ करता था। उमर अब्दुल्ला ने खास तौर पर टीवी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि क्योंकि यह मामला सरकार के खिलाफ है और भाजपा की सरकार के खिलाफ है, तो चैनल चलाने वाले इसे हरगिज नहीं दिखाएंगे। उन्हें तो हिंदू मुस्लिम करने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि यह कितना गंभीर मुद्दा है कि एक आईएएस अधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में न्याय की गुहार लगानी पड़ी। जब एक सीनियर आईएएस बहुजन अधिकारी मोदी राज में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो आम बहुजन की स्थिति क्या होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से भी इस बहुजन अधिकारी को न्याय मिल पाता है या नहीं, या फिर अशोक परमार को ही इस शिकायत के एवज में दंडित किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।